बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी को खुश आमदीद। मैं हूं सलमान मिर्ज़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज सम अप विद सलमान मिर्ज़ा। हुजूर वाला, ये वीडियो देखने के लिए आप सभी ने अपना कीमती वक्त निकाला है। वीडियो के आगाज़ में तहे दिल से आप सभी का मैं शुक्रिया अदा करता हूं, लेकिन इस दुआ के साथ कि आप जहां हों, खैर वाफियत से हों, सेहतमंद हों और तंदुरुस्त हों। जनाब, बड़े अफसोस के साथ मुझे ये खबर आपसे शेयर करनी पड़ रही है। बरतानिया से बड़ी अफसोसनाक, तशवीशनाक, हैरत अंगेज़ और आप ये कह सकते हैं कि बड़ी खौफनाक किस्म की खबर सामने आ रही है। रजब भट्ट, आप सब जानते हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। मुझे ये बताने की ज़रूरत नहीं है आपको कि रजब भट्ट कौन है। पाकिस्तान के सफ़े अव्वल के यूट्यूबर्स में शुमार की जाते हैं। फैमिली व्लॉगिंग वो करते हैं, जिस तरह का वो कंटेंट बनाते हैं, बेशतर लोग उनसे इख्तलाफ करते हैं, कुछ लोग उनको पसंद भी करते हैं। लेकिन आजकल उनके साथ जो कुछ हो रहा है, हर पाकिस्तानी को उस पर तशवीश ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि ये किसी के साथ भी किसी भी वक्त अल्लाह ना करे हो सकता है। जिस तरह के मामलात, जिस तरह की संगीनी का सामना आजकल यूट्यूबर रजब भट्ट कर रहे हैं। रजब भट्ट जो कि इस वक्त इंग्लैंड के अंदर मकीम है और गालिबन शायद वो छुट्टियां मनाने के लिए नहीं गए। पाकिस्तान में उनकी जान को ख़तरात महसूस हुए, जिसकी वजह से उन्होंने पहले उम्रा करने के लिए गए और उम्रा करने के बाद वो इंग्लैंड के अंदर इस वक्त मौजूद हैं। लेकिन गुज़िश्ता रोज़ एक ख़बर सामने आती है और मैं बता दूं, ये मेरी ख़बर नहीं है। पहले मैं आपको ये कंफर्म कर दूं, क्योंकि मैं यूट्यूबर्स जिस तरह से जो फैमिली व्लॉगिंग करते हैं ना, उसमें उनका मजाक का अंसर भी बहुत होता है, तफरी का अंसर भी बहुत होता है। लेकिन आज मैंने कुछ वेबसाइट्स, न्यूज़ वेबसाइट्स पर ये खबर देखी कि रजब भट्ट पर इंग्लैंड में जानलेवा हमला किया गया। बड़ा संगीन नौयत का, बड़ा खौफनाक नौयत का ये हमला था। जिस गाड़ी के अंदर वो मौजूद थे, उस गाड़ी के शीशे तोड़ दिए गए थे। अब ये हमला किसने किया, क्यों किया, रजब भट्ट की मामलात क्या हैं? रजब भट्ट ने अपनी वीडियो के अंदर गालिबन शायद ये बोला है कि अल्लाह ने बड़ा करम किया और बड़ी मुश्किल से मेरी जान बची है। और फिर उन्होंने एक अनाउंसमेंट भी की। अब इस अनाउंसमेंट पर भी बात करेंगे। ये हमला करने वाले कौन थे, क्या ये एक पब्लिसिटी स्टंट था या वाकई में उन पर हमला किया गया? क्योंकि इंग्लैंड जैसे मुल्क के अंदर आप ऐसे ही जाके किसी पर हमला नहीं कर सकते। अगर ये पाकिस्तान के अंदर हुआ होता तो मैं 100% इस बात को तस्लीम कर सकता था कि जनाब किसी ने किसी गाड़ी पर हमला कर दिया होगा। अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड जैसे ममालिक के अंदर इस तरह का हमला करने से पहले कोई 100 बार नहीं, 1000 बार सोचेगा। तो अब ये मामला है क्या, इस पर आज ज़रा डिटेल बात करते हैं। जनाब, आप सब जानते हैं कि रजब भट्ट आजकल काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का शिकार है। उन्होंने एक वीडियो बनाई, गालिबन शायद वो नमाज़ पढ़ रहे थे, उसमें नमाज़ पढ़ने की या तो एक्टिंग कर रहे थे या नमाज़ पढ़ रहे थे। उन पर तौहीन मज़हब का एक इल्ज़ाम लगता है, उन पर मुकदमात दर्ज कराए जाते हैं। 295 ये पाकिस्तान की एक दफ़ा है और पाकिस्तान की भी है, पाकिस्तान के कानून में और इंडिया के कानून में, इंडिया के आइन में भी ये दफ़ा है। बेसिकली हमारे यहाँ जो कानून चलता है ना, वो अंग्रेज़ों के ज़माने का चलता है। तो जब अंग्रेज़ चले गए, 1947 से पाकिस्तान आज़ाद हुआ, तो जो कानून था ना, वो तकरीबन कॉन्स्टिट्यूशन जो था वो तकरीबन वही रहा। इंडिया में भी पीनल कोड के तहत जो 295, जैसे सिद्धू मूसेवाला आप उसको कह सकते हैं, या यहाँ पे पाकिस्तान में बड़ी संगीन नौयत की और बड़ी हसास नौयत की ये दफ़ा होती है। अच्छा जनाब, इन पर ये दफ़ा लगी तो इन्होंने, अच्छा जब इंसान फेमस होता है ना, जब पैसे आ रहे होते हैं, लोग पसंद कर रहे होते हैं, कमेंट्स आ रहे होते हैं, लोग आपको सरों पर बिठा लेते हैं, अपने पलकों पर बिठा लेते हैं, तो इंसान के अंदर मगरूरियत आ जाती है। मैं एक पर्टिकुलर शख्सियत के बारे में ये बात नहीं कर रहा, मैं ओवरऑल आपसे बात कर रहा हूँ। इन्होंने क्या किया रजब भट्ट ने कि इन्होंने उस दफ़ा का या तो मजाक उड़ाया है या फिर उन्होंने कुछ और सोच के काम किया। लेकिन लोगों का परसेप्शन ये है, मैं लोगों की बात कर रहा हूँ लोगों का परसेप्शन ये है कि उन पर ये संगीन और हसास नौयत की दफ़ा लगी और उन्होंने इसी नाम से एक परफ्यूम निकाल दी। अब इनके फैंस कहने लगे कि यार फिर तो जिसके बाइक के नंबर में 295 है उसको भी आप पकड़ लीजिए, गाड़ी के नंबर में जिसका 295 है उसको भी पकड़ लीजिए, जिसका फ़ोन नंबर 295 का उसको भी आप पकड़ लीजिए। लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। ये गालिबन उन्होंने इस मकसद के लिए या तो किया होगा, जैसा कि लोग कह रहे हैं, लोगों के अजम्पशन है, लोगों का ख्याल है कि उन्होंने पाकिस्तान के कानून का मजाक उड़ाया और उन्होंने जो उन पर इल्ज़ाम लगा था, जो दफ़ा लगी थी, उसी का उन्होंने परफ्यूम लॉन्च भी कर दिया। अब उसके बाद वो जान बचा के सऊदी अरब गए, वहाँ पर उन्होंने उम्रा अदा किया, वहाँ भी उन्होंने हाथ जोड़कर माफ़िया मांगी। उन्होंने कहा कि जनाब मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे अगर गलती हो गई है, तौहीन मज़हब का जो मुझ पर इल्ज़ाम लगा है। और उन्होंने कहा कि मैं मक्का में खड़े होकर, हरम में खड़े होकर मैं ये माफ़ी मांगता हूँ। अच्छा, उसूली तौर पर देखा जाए, क्योंकि इससे पहले कई लोगों की तरफ से जानबूझ के नहीं, डेलिबरेटली नहीं कह रहा मैं, गलती से हो जाता है, कोई बात का गलत मतलब ले लेता है। और हमारे यहाँ जो ना होता ही है कि बात को बहुत बड़ा चढ़ा के बयान किया जाता है। माफ़ी मांगी गई, मामला सॉर्ट आउट हो गया, ख़त्म हो गया। अब उन्होंने वहाँ पर खड़े होकर माफ़ी मांग ली। लेकिन रजब भट्ट का मसला ये है कि वो जिस तरह से माफ़ी मांग रहा है ना, उस तरह से माफ़ी मांगी जाती नहीं है। आपके अंदर
आजिज़ाना एक अंदाज़ होना चाहिए माफ़ी मांगने के लिए। आपको लगे देख के कि वाक़ई में आप अपनी गलती पर पशेमान हैं, नदामत का मतलब अदालत के अंदर भी अगर आप किसी चीज़ से माफ़ी मांगते हैं ना, तो एक अंदाज़ आपका ज़रूरी होता है। लेकिन वहाँ पर लग ऐसा रहा था कि वो मग़रूरियत है, वो तकब्बराना एक सोच है। और वैसे भी जिस जगह वो खड़े थे ना, वहाँ पर बड़े-बड़े बादशाह अपनी बादशाहत को वहाँ पर बाहर छोड़ के अंदर आते हैं। वहाँ पर एक बादशाह और वो है अल्लाह ताला। इसके अलावा किसी की बादशाहत वहाँ पर नहीं हो सकती। वो हरम है, अल्लाह का घर है, और आप वहाँ पर जितने बड़े-बड़े बादशाहों को देखेंगे वो फ़कीर बन के वहाँ जाते हैं। वो अपनी बादशाहत की जितनी भी चीज़ें ना वो बाहर रख कर आते हैं। लेकिन उसके बावजूद उन्होंने वहाँ पर जिस तरह की वीडियोज़ बनाई हैं, ऑनेस्टली मुझे भी उस पर एतराज़ है। मैं रजब भट्ट की वीडियोज़ नहीं देखता, मैंने आज तक उनकी वीडियोज़ नहीं देखी, लेकिन जो इस तरह के क्लिप्स आ जाते हैं तो उस पर मैं अपना कमेंट आपसे शेयर कर रहा हूँ। अब हुआ ये है इंग्लैंड के अंदर, अब वो जो वीडियो बताते हैं वही कहते हैं कि जनाब मुझ पर बड़ा संगीन किस्म का हमला किया गया और मेरी गाड़ी के शीशे तोड़े गए, मुझे मारने की कोशिश की गई, अल्लाह ने बड़ा करम किया और मेरी जान बच सकी। अच्छा, इंग्लैंड जैसे मुल्क के अंदर ऑनेस्टली मैं ये नहीं समझता कि ये हुआ होगा। अगर हुआ होता ना तो वहाँ पर कानून नाफिज करने वाले इदारों की दौड़े लग जाती। ये मामला इतनी इजीली आप सोशल मीडिया पर नहीं लाते, आप उसकी एफआईआर दर्ज कराते हैं। की होगी मुझे नहीं आइडिया इसका, लेकिन मेरा अपना परसेप्शन है कि ऐसा होता नहीं है इंग्लैंड जैसे मुल्क के अंदर कि आप जाएं और किसी की गाड़ी का शीशा तोड़ दें। अभी जितने वहाँ पे दंगे हुए थे, जितने फसादात हुए थे, उससे पहले जो फसादात हुए थे उसमें उन्होंने एक-एक शख्स को पकड़ा था। गालिबन 2011 में या 10 में भी वहाँ पर बड़े संगीन के, उस वक्त तो सीसीटीवी कैमरे इतने नहीं होते थे, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने वीडियोज़ में जो बंदा किसी की जान और माल को नुकसान पहुँचाता हुआ पकड़ा गया, उनको उन्होंने पकड़ा, उनको करार वाकई सज़ा दी। तो ऐसा हो नहीं सकता है कि आप वहाँ पर जाएं और किसी की गाड़ी पर धड़ाधड़ हमला कर दें। वो पाकिस्तान नहीं है, वो इंग्लैंड है। अब वो ये बात कहते हैं कि जनाब अल्लाह ने बड़ा करम किया और अल्लाह ने अल्लाह का करम है कि मेरी बड़ी मुश्किल से जान बची। फिर उन्होंने ये भी अनाउंस किया कि मैं पाकिस्तान जा रहा हूँ, आने वाले वक्त में जल्दी मैं पाकिस्तान चला जाऊँगा। और उसके फिर जो खबर लगी हुई थी, मैंने उनकी वीडियो तो नहीं देखी, वो खबर मैंने देखी। उस खबर में उन्होंने कहा कि मैं इंशाल्लाह बहुत जल्द पाकिस्तान वापस जा रहा हूँ। अब पाकिस्तान अगर उनको वापस जाना होता, लेट सपोज, तो फिर वो इंग्लैंड जाते क्यों? वो तो उम्रा करने के लिए गए थे और उम्रा करने के बाद उनको पता था कि उनकी जान को संगीन ख़तरात लाहक हैं, उनको परेशानी है पाकिस्तान के अंदर, इसलिए वो इंग्लैंड के अंदर गए थे। और मैं ये अपील करता हूँ सब लोगों से कि यार आपको कुछ चीज़ों के बारे में ना, पाकिस्तानी कौम जो है वो बहुत सारी चीज़ों के बारे में हसास है और होनी भी चाहिए, जज्बाती है और होनी भी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि वो गलत है, बिल्कुल सही अगर है तो वो आप वो उसके करीब भी मत जाइए। अच्छा खासा आपकी दुकान चल रही है, कंटेंट चल रहा है, आपका क्या मसला है आपको? वो 4 कुछ 6 करीब के उनके मिलियन फॉलोअर्स हैं, हर वीडियो पर मिलियन व्यूज़ आते हैं, और क्या चाहिए आपको ज़िंदगी के अंदर यार? अच्छा आप पैसा कमा रहे हैं, आप टिकटॉक से भी पैसा कमा रहे हैं। तो इन चीज़ों पे जहाँ पे आपके पर जलें, वहाँ पर आपको कदम नहीं रखना चाहिए। खैर, इस बारे में आपकी राय क्या है? मैं चाहूँगा कि कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। सलमान मिर्ज़ा को दीजिए इजाज़त। ज़िंदगी रही, सेहत रही, आपकी दुआएँ रहीं। तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।